Yes, good morning dear students. Now get ready for our SST class. As you know that we are reading our third lesson of Swix, what is government, and in the previous topic we have read about the suffragette movement that was related with the right to vote of women's, and today we will read about the anti-apartheid struggle. Okay, so let's read about it. Apartheid is the name given to the racial discrimination which was practiced by the white ruling minority in South Africa. तो डियर स्टूडेंट्स, अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड एक नाम था किसका? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जब किसी से उनकी कास्ट के नाम पर भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो साउथ अफ्रीका में उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थाइड का नाम दिया गया था. पीपल वर thus separated on the basis of the race and the color of their skin. तो वहाँ लोग जो थे वो दूसरों से सेपरेट थे. सेपरेट का मतलब कि उनसे भेदभाव किया जाता था किसके बेस पर? उनकी कास्ट और उनके कलर के बेस पर. They were separate schools, separate living areas, separate markets, etc. for the whites and the blacks in South Africa. साउथ अफ्रीका में वाइट्स के लिए और ब्लैक्स के लिए सेपरेट स्कूल थे, सेपरेट लिविंग एरिया और सेपरेट मार्केट बनी हुई थी. दिस सेग्रीगेशन वाज रूथलेसली एनफोर्स्ड एंड द ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे फैला हुआ था. मतलब बहुत ज़्यादा हद तक जो ब्लैक लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हर चीज़ से उन्हें दूर रखा जाता था. दे मेड अप अबाउट 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बट दे डिडंट हैव एनी से इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट विच वाज कंसिस्टेड ऑफ वाइट्स. इवन कि ओनली जो 20% थे वो थे वाइट और 80% लोग जो थे वो ब्लैक पीपल थे. फिर भी 80% लोगों को कोई वोटिंग राइट नहीं था, कोई गवर्नमेंट बनाने की उनके पावर नहीं थी उनके पास. गवर्नमेंट भी वाइट लोगों की थी और वोटिंग राइट भी सिर्फ इन्हें ही मिला हुआ था. नाउ नेल्सन मंडेला. Nelson Mandela, who became the first black president of South Africa, this one, was the leader of the African National Congress, which challenged the racial discrimination that prevailed in the country. नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, वो सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया, मतलब इसे रोकने की कोशिश की जो कंट्री में फैली हुई थी. दे फॉट अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द माइनॉरिटी गवर्नमेंट. तो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन माइनॉरिटी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट. माइनॉरिटी में कौन थे? कम संख्या में कौन थे? वाइट्स थे. तो उनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी गई थी. बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द मूवमेंट मंडेला वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर्स. और इस मूवमेंट में उन्होंने जो रोल प्ले किया इसके लिए उन्हें 27 ईयर तक जेल भी जाना पड़ा. He was released in 1990 and became president in 1994. तो 1990 वे रिलीज़ हुए, आज़ाद हुए और 1994 में प्रेसिडेंट बने. With this the apartheid finally came to an end in South Africa. तो इस तरीके से जो अपार्थाइड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसका साउथ अफ्रीका में एंड हो गया ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला. Now the last topic is importance of democracy. After studying the various forms of government, do you notice that democracy seems to be the most suitable form of government?
हमने जो इतने सारे गवर्नमेंट की फॉर्म्स पढ़ी, डिक्टेटरशिप लाइक मोनार्ची, डेमोक्रेसी, उन सभी में आपने नोट किया होगा कि सबसे सूटेबल जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो कौन है, डेमोक्रेसी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट डेमोक्रेसी इज़ आल्सो नोन एज पीपल्स गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की गवर्नमेंट है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल गेट द राइट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड कंसर्न्स। डेमोक्रेसी में लोगों को राइट मिला हुआ है कि वो अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं और अपने बारे में सोच सकते हैं। दे आर गिवन द राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विच मेक्स दैम ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्हें पूरा राइट है डेमोक्रेसी में कि वो अपने नेताओं को, अपने हेड्स को चुन सकते हैं, इससे वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन जाते हैं। हाउएवर दिस डिडंट come easily as the Indian freedom fighter had to wage a long freedom struggle to gain independence। हालांकि ये इतनी आसानी से नहीं मिले अधिकार हमें, इसके लिए जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक बहुत ही लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी इस आज़ादी को और इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।